अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फैज़ान मिर्ज़ा। हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ रीनल कॉर्पसल को। रीनल कॉर्पसल की हिस्टोलॉजी देखो तो ये तुम्हें रीनल कॉर्पसल नजर आ रही है। रीनल कॉर्पसल के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, ये वो तुम्हारे पास ब्लड वेसल ग्लोमेरुलस का पूरा वो लेयर बन गया जो कि बंच ऑफ कैपिलरीज होता है। ये आता है एफरेंट आर्टेरियोल से। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा होता है, ये इसने ग्लोमेरुलस बना लिया। और ये इफरेंट आर्टेरियोल है जिसका डायमीटर छोटा है, यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा। एफरेंट आर्टेरियोल से जो कि ब्लड जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर आउट होता है। ये जो कप शेप रीजन है इसके अंदर, इस कैप्सुलर स्पेस के अंदर तुम्हारे पास यूरिन कलेक्ट होता है, फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है और फिल्ट्रेट आगे जाएगा इनटू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल शुरू हो रही है। फिलहाल हम खाली रीनल कॉर्पसल की बात कर रहे हैं। रीनल कॉर्पसल के अंदर बॉमल्स कैप्सूल भी आ जाती है और ग्लोमेरुलस मिला के साथ आ जाती है। ये पैराइटल लेयर है ग्लोमेरुलस का बाहर वाला, जो तुम्हें सिंगल सेल लाइन नजर आ रही है। यहाँ के जो सेल्स हैं दरमियान में, इनको मीजेंजियल सेल्स बोलते हैं। ये जो है फुट लाइक प्रोसेस है, इनको पेडिसल्स बोल रहे होते हैं। ये जो सेल है, ये जो तुम्हें यहाँ सेल नजर आ रहा है, इसको पोडोसाइट सेल बोल कहते हैं। ये विस्ट्रल लेयर का होता है बॉमल्स कैप्सूल के। अच्छा, इसके साथ अगर तुम देखो ये वाला रीजन, ये क्या है, ये मैक्यूला डेंसा शोन है। मैक्यूला डेंसा क्या होता है, इसको ये एक असेंडिंग लेब ऑफ लूप ऑफ हैंड है, जब वापस ऊपर आ रहा होता है और वो एफरेंट आर्टीरियल के सामने से गुजरता है तो वहां पे वो एक रीजन बनाता है जो उसको बिल्कुल फेस कर रहा है। ये मैक्यूला डेंसा है। ये सेल्स मैक्यूला डेंसा नहीं है, ये तो लूप ऑफ हैंडली है, मगर ये सेल्स मैक्यूला डेंसा है। ये मैक्यूला डेंसा क्या करते हैं, ये काम करते हैं रीनिन रिलीज करने में, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे जो कि ब्लड प्रेशर में काम आता है, जिसको हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था। ये वो सेल्स हैं दरमियान के, जो इनके टिश्यू सेल्स हैं इसके बीच के, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहलाते हैं। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं ये मैक्यूला डेंसा के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो ये एंडोथेलियल सेल है कैपिलरी का। ये सारी डिटेल्स है तुम्हें रीनल कैप्सूल की याद रखनी है। रीनल ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट को देखो तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। जस्टा ग्लोमेरुलर को मैं तुम्हें बता दिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। मैक्यूला डेंसा जस्टा ग्लोमेरुलर का डिस्कस कर चुका मैं। डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल के अंदर प्रिंसिपल सेल इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं। प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर रिसेप्टर होता है एडीएच हार्मोन का और एल्डोस्टेरोन का। इंटरकैलेटेड सेल जो होता है वो ब्लड का पीएच और हीम होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं फ्लूइड्स की। ओवरव्यू रीनल फिजियोलॉजी है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, सॉल्यूट्स ऑफ वाटर जो होगा वो पास आउट हो जाएगा, उस पर डिजॉल्व सॉल्यूट भी पास आउट हो जाएंगे, प्रोटीन पास आउट नहीं होते फिल्ट्रेट में। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन शुरू होगी, 99% जितना वाटर है जो सॉल्यूट्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, वापस ब्लड में आ जाएंगे। और तीसरा काम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर वो एक्सेस मटेरियल जो तुम्हारे ब्लड में रह गया, जैसे H प्लस आयंस है, पोटेशियम आयंस है, यूरिया है जो कि नहीं फिल्टर आउट हो सका, वो सबका सब बाहर चला जाता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ एनी सॉल्यूट डिपेंड ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड माइनस रीअब्जॉर्प्शन। ये एक इक्वेशन है जो गवर्न करती है जो फिल्ट्रेट यूरिन में जाएगा, उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या आया, सिक्रीट क्या क्या हुआ और रीअब्जॉर्ब वापस क्या चला गया। रीअब्जॉर्ब का मतलब है कि ब्लड के अंदर चीज यूरिन से निकल के एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो ये तीन स्टेजेस होते हैं यूरिन प्रोडक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है। ये तो बस एफरेंट आर्टेरियल आया, रीनल कैप्सूल हो गया, रीनल कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन हुई, यहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा ट्यूबुलर के थ्रू और ट्यूबुलर के थ्रू से जा रहा होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। तो पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन का यहाँ पे होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी साथ साथ शुरू हो जाती है। जितनी फ्लूइड्स जो ट्यूब्यूल्स हैं तुम्हारी, उनका काम ट्यूबुलर से रीअब्जॉर्प्शन भी और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी है। जीएफआर या ग्लोबुलर फिल्ट्रेट रेट कितना होता है, जीएफआर तुम्हारा 150 टू 180 लीटर्स पर डे होता है। मोर देन 90% वापस ब्लड में आ जाता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है, पोरोसाइट से बनी हुई है, फिल्ट्रेशन करती है। तीन बैरियर्स होते हैं इसके अंदर, ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स होता है जिसमें फेनेस्ट्रेशंस होती हैं। फेनेस्ट्रेशन वो ओपनिंग्स है, विंडोज है जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन आसानी से हो जाती है। इसके अलावा पोडोसाइट सेल्स हैं जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं। जितना भी ये फ्लूइड एंटर होगा वो सबका सब कैप्सूल वॉल में चला जाता है, कैप्सूल स्पेस में, और वहां से आगे चला जाता है। ये कुछ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इस तरह से फिल्ट्रेशन करवा रही है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है कि टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसा हो रहा है, इट्स इक्वल टू GBHP माइनस CHP माइनस BCOP। अब ये क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलस इन द कैपिलरी, जो वाटर को फोर्स करता है बाहर जाने के लिए, सॉल्यूट्स को बाहर जाने के लिए, कि वो कैप्सूल में चले जाएं। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो है जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जो फ्लूइड को वापस भेजने की कोशिश करेगा। और ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो कि प्रोटीन की वजह से जो अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। सो GBHP माइनस CHP माइनस BCOP, ये NFP निकालने का फार्मूला होता है, ऐसे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल आता है। ये तुम्हारे पास वैल्यूज हैं। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GBHP 55 मिलीमीटर मर्करी होता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 50 मिली मर्करी है, और BCOP जो होता है 30 मिलीमीटर मर्करी है। तो अगर तुम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैलकुलेट करो तो 55, 15 और 30 को तुम इनकॉर्पोरेट करो, सो NFP कम्स आउट टू बी 10 मिलीमीटर मर्करी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है ये होम्योस्टेसिस कर रहा होता है। GFR जो होता है प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से रिलेटेड होता है, जितना तेजी से हो रहा होगा उतना ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो फिलहाल दिस इज इट, मैं इसमें ही रोकूंगा। थैंक यू।